जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम सची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम एतत् कर प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनीतम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंपक दाम्भूषाम उतुंग बिंद जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। ओम ह्रीं व्रजनखाय तीक्ष्णोष्ठाय द्रष्टायुधाय महासिंहाय ओम फट। ओम खैं खैं खों कम फट प्राण गहासी ओम फट। सर्व शत्रु सहारणाय सरसालुआय पक्षी राजाय हुम फट। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की कष्ट परेशानी दुख और समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। यह सब कष्ट कह लीजिए, ऊपरी बाधा कह लीजिए, समस्या कह लीजिए, यह सब उसके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार होती है। पिछले जन्म में आप जैसे कर्म करके आए हो वैसे ही फल आपको भोगना पड़ेंगे। हां, उन कर्म फल के अंदर यदि आप इस जन्म में उस कर्म फल को भोगते हुए अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म का मतलब हो गया किसी की हाय नहीं ले रहे हो, किसी की बद्दुआ नहीं ले रहे हो, किसी की आत्मा को नहीं दिखा रहे हो, परोपकार का कार्य कर रहे हो, या फिर अपनों को जितनी पैसे की आवश्यकता उतनी पैसा लेकर के आप किसी की मदद कर रहे हो, तो वो भी परोपकार की श्रेणी में ही आता है। तो इस प्रकार का यदि आप कोई परोपकार का कार्य कर रहे हो तो पिछले जन्म के कर्म जो खराब फल हैं वो खराब फल भोगते हुए आपको अच्छे कर्म करोगे तो जो खराब फल है उसको सहन करने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। कोई किसी के खराब फल को काट नहीं सकता और कोई किसी के अच्छे फल को हटा नहीं सकता। तो यदि आपको अच्छा फल मिलने का समय आया और आपने परोपकार करते रहे हैं तो अच्छा फल आपको ज्यादा अच्छा तरीके से मिलेगा। जहां पर आपको 1000 रुपए मिलना है वहां पे 10,000 रुपए मिल सकते हैं। जहां पर आपको छोटी सर्विस मिलना है वहां पर बड़ी सर्विस आपको मिल सकती है, पर मिलेगी सर्विस।
यदि आपके भाग्य में सर्विस करना लिखा है तो आप व्यवसाय नहीं कर सकते। किसी की ताकत नहीं, किसी की भी ताकत नहीं है कि यदि आपके भाग्य में यदि व्यवसाय लिखा है तो आपको व्यवसाय से हटा के सर्विस करा दे, और यदि आपके भाग्य में सर्विस लिखी है तो आपको व्यवसाय में सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल को भोगते हुए आपको अच्छे कर्म करना है, ताकि जो आपके पास वर्तमान में जो खेती प्राप्त होगी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, यदि उसमें कोई चीज खराब या दागीना भी आ जाता है तो भी आप उसका अच्छे से भक्षण कर सकते हैं। यह जीवन का शाश्वत सत्य नियम है। चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो, चाहे आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हो, परंतु यदि आपके जीवन में कष्ट लिखा है तो होगा। यदि आपके जीवन में लिखा है कि आपकी 4 शादियां होना है तो होगी। किसी की ताकत नहीं जो 4 शादियों को रोक दे। चाहे अगर नहीं होगा विवाह तो कम से कम 4 स्त्रियों के साथ में आपके संबंध अवश्य बनेंगे, परंतु संबंध रहेंगे। चाहे 1 दिन के लिए बने, 2 दिन के लिए बने, परंतु बनेंगे अवश्य। तो कोई किसी के भाग्य को छीन नहीं सकता और कोई किसी के कष्टों को कम नहीं कर सकता। वो तो भोगना पड़ेंगे। हां, कष्टों को सहन करने की शक्ति आपको मिल सकती है, और कष्टों को सहन करने की शक्ति के लिए ईश्वर की शरणागत तो जाना ही पड़ेगा। बिना ईश्वर का नाम लिए आपको कष्ट सहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। चाहे आपके जीवन में सुख भी है, दुख भी है, परंतु मनुष्य को यदि ईश्वर की शरण में नहीं गया है तो वह दुख को ज्यादा याद करेगा और सुख को कम याद करेगा, और यही कहेगा मुझे जिंदगी भर सुख नहीं मिला। यदि किसी के पास मकान है तो यह नहीं कहेगा कि मकान का सुख है। किसी के पास पत्नी है तो ये नहीं कहेगा कि पत्नी का सुख है। किसी के यहाँ बच्चे हैं तो ये नहीं कहेगा कि बच्चे का सुख है। यदि किसी के पास माता पिता रहते तो ये नहीं कहेगा कि मेरे को माता पिता का सुख है। नहीं, वो सुख को याद नहीं करता है, वह दुखों को ज्यादा याद करके रोता है। और दुखों को याद करने पर नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर के अंदर आती है, मन के अंदर आती है, दिल दिमाग में आती है, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, मन खट्टा हो जाता है, मन कच्चा हो जाता है, आत्मा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपरी बाधा लगने की संभावना हो जाती है। और फिर आप नकारात्मक ऊर्जा जब शरीर पर लग जाती है तो आप इधर उधर भटकते हो, दरबारों में जाते हो, जहां पर भूत प्रेत आते हैं उनके पास चले जाते हो, और वो भूत प्रेत क्या करता हो, कहता भाई ठीक है तू लग गया 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए दूर हो जा मेरे कहने से, या मेरे पास ही रह करके खाते पीते रहना। 1 साल के लिए वो दूर हो जाता है, परंतु वापिस फिर 1 साल के बाद आपको जकड़ लेता है। यदि उस 1 साल के दौरान आपने जप किया, तप किया, भगवान का आराधना की, कोई अनुष्ठान करा लिया, तो आपकी पावर बढ़ जाती, विल पावर बढ़ जाती, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। और जब मनुष्य की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है तो फिर वो हटा हुआ प्रेत दोबारा से आपको नहीं लग सकता। इसीलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी ईश्वर की आराधना में जाएं। कम से कम 2 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे तक ईश्वर का नाम अवश्य लें। ईश्वर की शरणागति ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, तो आपको इस ऊपरी बाधा से आप बचत कर सकते हो। यदि आपके इसमें लिखा हुआ है कि नकारात्मक ऊर्जा लगेगी, परंतु यदि आप प्रारंभ से ही श्री हनुमान जी की सेवा करते हो, प्रारंभ से ही आप किसी को गुरु बना लेते हो, और जनेऊ संस्कार धारण करने के बाद में आपको जो गुरु मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र का नियम से आपने पालन किया, और जनेऊ संस्कार करने के बाद आपने रोजाना त्रिसंध्या यानी गायत्री मंत्र का जप किया, तो आपके ऊपर फिर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत नगण्य होता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में एक समय के बाद, जैसा कि बताया गया शास्त्र में कि 12 वर्ष के बाद में लड़के का जनेऊ संस्कार होता है, लड़कियों का जनेऊ संस्कार नहीं होता है। स्त्रियों का जनेऊ संस्कार नहीं किया जाता है शास्त्र के अनुसार, इसलिए सिर्फ लड़के का जनेऊ संस्कार होता है। उस समय जो उसको संस्कार कराता है वह उसका ब्राह्मण या पंडित या गुरु, वो उसका गुरु बनता है। उस समय वो उसको एक गुरु मंत्र देता है। बस वो गुरु मंत्र को उसको कम से कम भोजन करने के पहले शुद्ध स्वच्छ पवित्र मन से उसका 108 बार तो कम से कम जप करना चाहिए, ताकि गुरु की शक्ति, गुरु की भक्ति का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उससे आप पूर्णतः सुरक्षित रहते हो। यदि कहीं पर अनुष्ठान हो रहा हो, चाहे वो दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हो, चाहे वो शिव जी का अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो रहा हो,
गणेश जी का अनुष्ठान करवा रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान हो रहा हो, परंतु वहां पर ऐसी कोई मासिक धर्म से युक्त स्त्री, अशुद्ध अवस्था वाली स्त्री, रजस्वला वाली स्त्री यदि उस कार्यक्रम में शामिल होती है, तो मान के चलिए वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी सात्विक देवी देवता वहां पर नहीं आएंगे, और वो कार्यक्रम आपका सिर्फ दिखावटी कार्यक्रम हो जाएगा, पैसे खर्च करने वाला कार्यक्रम हो जाएगा। हम कई जगह देखते हैं श्रीमद् भागवत कथा होती है, तो भागवत कथा के अंदर दिखावटी तौर पर पूरा गांव शामिल होता है, ढोल नगाड़े के साथ में जो मुख्य यजमान होता भागवत जी को सिर पे रख करके पूरे गांव में घूमता है या अपने एरिया में घूमता है, और सभी को निमंत्रण दिया जाता है कि सब आ जाओ। अब उसमें अच्छी आत्मा बुरी आत्मा भी आ जाती है। अच्छी आत्मा का बुरी आत्मा का मतलब हो गया, अच्छी स्त्रियां भी पीले कपड़े लाल कपड़े पहन करके कलश उठा लेती है, कलश यात्रा करते हैं, जबकि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में अशुद्ध स्त्री यानी मासिक धर्म से युक्त स्त्री को नहीं जाना चाहिए, शामिल ही नहीं होना चाहिए। परंतु अब कौन समझाए, न तो वो गुरु महाराज जो वहां पे प्रवचन देंगे वो भी नहीं बोलते, और न ही उनको निमंत्रण देने वाले व्यक्ति भी नहीं बोलते हैं कि साहब अशुद्ध हो तो मत आना। सभी स्त्रियां वहां पे शामिल हो जाती है, और जब इस प्रकार की कलश यात्रा निकलती है, तो कलश यात्रा एक स्थान से चल करके, यानी जहां पर पानी होता है, चाहे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, ट्यूबवेल हो, वहां का पानी भरा जाता है, विधिवत पूजन अर्चन करके, गंगा मैया का आह्वान करके जब कलश भर दिए जाते हैं, तो रास्ते के अंदर तिराहे पर, चौराहे पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के ऊपर, कांटे के वृक्ष के साथ में बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, पुलिया के नीचे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो ऐसी जो आत्मा अतृप्त आत्मा होती, अशुद्ध आत्मा होती है, और वह अशुद्ध स्त्री यदि कलश यात्रा में शामिल होकर के कलश को उठाती है, तो ऐसी अदृश्य आत्माएं जो अछूत किस्म की होती है, मलिन अवस्था वाली होती है, जो पुलिया के नीचे रहने वाली होती है, तिराए चौराहे पर रहने वाली होती है, कांटे के वृक्ष के ऊपर रहने वाली होती है, सब मलिन आत्मा कहलाती है, दुर्गंध पूर्ण वाली आत्मा होती है, अशुद्ध आत्मा होती है। वो उस अशुद्ध स्त्री के पर जो कलश होता है उसके अंदर बैठ जाती, क्योंकि अशुद्ध स्त्री यदि कलश उठाती है तो उस कलश के अंदर गंगा मैया तो नहीं बैठने वाली, कोई भी सात्विक चीज उसके अंदर नहीं बैठती है, उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति वाली चीजें बैठ करके भागवत जी के साथ में पूरी परिक्रमा करती गांव की। और कुछ लोग बीच में पड़ने वाले मंदिर होते हैं, चबूतरे होते हैं, उन मंदिरों में नारियल चढ़ा करके आते कि भैया चावल दे करके आते कि माता जी आप भी आइए, हनुमान जी आप भी चलिए, भैरव जी महाराज का मंदिर है तो उनको भी बुलाते हैं कि आपको भी आना है, भागवत जी हो रही है। इसलिए कलश यात्रा की जाती है कि उस गांव में या उस रास्ते में जितने भी देवी देवता हैं उनको सबको निमंत्रण देने का तरीका होता है कलश यात्रा करना। परंतु प्रेतों को थोड़ी कलश यात्रा में शामिल होना चाहिए। परंतु अशुद्ध स्त्री यदि उस कलश यात्रा में शामिल होकर के कलश को उठाती है, तो साथ में ऐसी नकारात्मक और राक्षसी प्रवृत्तियां वाली शक्तियां भी उस कलश के ऊपर, जो गंदी स्त्री ने उठा रखा है, मासिक धम वाली स्त्री ने उठा रखा है, उसके कलश के ऊपर बैठ करके भागवत जी वाले स्थान तक पहुंच जाती है। हो सकता है उसमें से कुछ आत्माएं मुक्ति चाहती हो, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जहां पर भी पूजा पाठ होती है, जहां पर अनुष्ठान होता है, जहां पर भागवत कथा पुराण की जाती है, जहां पर हवन होता है, जहां पर नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तगत मातृका, भैरव जी देवता और वास्तु देवता, इनका पूजन अर्चन होता है, वहां पर अशुद्ध स्त्री के हाथ का कलश नहीं रखा जाता है और अशुद्ध आत्माओं को नहीं बुलाया जाता है। परंतु यदि ऐसी स्त्री उस भागवत जी के अंदर चली जाती है, कलश उठा लेती है, कलश को वहां रख दिया जाता है, तो वो भागवत जी सफल नहीं होती है। वहां पर न तो पितृ आएंगे आपके और न ही देवताओं का आह्वान होगा, तो वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन सब के ऊपर वहां पर अशुद्ध आत्माएं जो गंदी और मलिन होती है, उस आत्माओं का प्रभाव वहां पर हो जाता है। इसी प्रकार से यदि भागवत जी घर के अंदर हो रही हो,
तो घर के अंदर जो भागवत जी होती है, तो घर के अंदर कोई भी स्त्री अशुद्ध अवस्था में नहीं होना चाहिए, मासिक धर्म से युक्त अवस्था में नहीं होना चाहिए। और यदि कार्यक्रम के बीच में यदि हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। अन्यथा जो प्रेत घर परिवार का जाना नहीं चाहता, या फिर कोई किसी प्रकार की कोई तंत्र विद्या वाली कोई शक्ति है, वो भी प्रेत पितृ के रूप में ही वहां पर बैठ करके भागवत जी को सुनती, यदि उसकी मोक्ष की इच्छा है। और जिसकी मोक्ष की इच्छा नहीं होती, वो मलिन आत्मा ऐसी अशुद्ध स्त्री के बीच शरीर के अंदर घुस करके वो जाना नहीं चाहती है। तो जहां पर भी भागवत जी हो, विशेष तौर से देवी मां का अनुष्ठान हो, भैरव जी का अनुष्ठान हो, या फिर रुद्र अनुष्ठान हो, कोई भी अनुष्ठान किए जाए, चाहे नवग्रह शांति का अनुष्ठान किया जाए, अशुद्ध स्त्री यानी मासिक धर्म से युक्त स्त्री को कोसों दूर रहना चाहिए। और यदि बीच में कोई स्त्री हो जाती है तो समझ चाहिए कि वहां पर ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो उस अनुष्ठान को सफल नहीं होने देना चाहती है। अब आपके पास ऐसा योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो उस अशुद्धता को वहां से अलग हटा सके। और यदि अशुद्धता अलग नहीं हटती है तो फिर मान करके चले आपका अनुष्ठान पूर्णतः निरर्थक हो जाता है, समय की बर्बादी और धन की भी बर्बादी हो जाती है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई भी अनुष्ठान करें तो मासिक धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करें। फिर आप इल्जाम लगाते हो पंडित लोगों के ऊपर, आप इल्जाम लगाते हो ब्राह्मण लोगों के ऊपर, आप इल्जाम लगाते हो शास्त्री लोगों के ऊपर जो आपके यहां भागवत जी करने के लिए आते हैं कि साहब उनने भागवत जी अच्छी नहीं करी, कहीं न कहीं गलती कर दी, इसलिए हमारे पितृ नहीं गए, हमारे यहां की तंत्र विद्या नहीं कटी। बुरे दूसरे लोग बन जाते हैं और गलती स्वयं की होती है। इसलिए सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी कोई अनुष्ठान करें तो पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र अवस्था में रह करके ही किया जाए, अन्यथा आपकी समय की और धन की दोनों की बर्बादी होगी, यह निश्चित है। यदि किसी स्त्री के शरीर में मासिक धर्म रहते हुए कोई भी प्रेत आत्मा आती हो तो मान करके चले वो प्रेत आत्मा भयंकर मलिन प्रेत आत्मा है, दुर्गंधपूर्ण वाली प्रेत आत्मा है, वह सब नष्ट करने वाली प्रेत आत्मा है, उस परिवार को तबाह करने के लिए करने वाली प्रेत आत्मा होती, चाहे वो घर परिवार का व्यक्ति ही क्यों ना हो। ऐसी मलिन प्रेत आत्माओं को कीला जाता है या फिर जला दिया जाता है। तो आपके घर में यदि किसी को ऐसी ऊपरी बाधा है और स्त्री के शरीर में आकर के यदि वो मासिक धर्म रहते हुए भी आ जाती हो तो मान करके चलना वो भयंकर मलिन प्रेत है, उसको हटाने के लिए मलिन शक्तियों का ही आह्वान करना होता है। जैसे कि अब कौन सी शक्ति हटाती है? आसो मेहरानी उस चीज को हटाती है। और ओघड़ महाराज होते हैं, ओघड़ नाम की एक शक्ति होती है जो शमशान में वास करती है। उन शक्तियों का आह्वान करने वाले व्यक्ति की आपको आवश्यकता होगी। उन दोनों को बुला करके उनके निमित्त अलग अलग पूजन तैयार करके पूरा घर में से घुमा करके उस स्त्री के ऊपर से भी उतार करके किसी नदी में उसको विसर्जन किया जाता है, तब जाकर के वो मलिन आत्मा और उसके द्वारा की गई मलिनता को दूर किया जा सकता है। यह आपका भाग्य होगा, यह आपकी किस्मत होगी कि आपको ऐसा करने वाला व्यक्ति मिल जाए। तो ये आपके पुण्य का काम होगा, यानी आप यदि पुण्य करते रहते हो तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी घर के अंदर किसी मंदिर में, किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी भागवत जी हो रही हो या कोई अनुष्ठान हो रहा हो या किसी शिव पुराण का ही मान लो पाठ करने की प्लानिंग है और शिव पुराण के दौरान ही यदि कलश यात्रा निकल रही हो तो उस कलश यात्रा में अशुद्ध स्त्री को बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है।
और यदि होते हो तो आपको तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला सजा अवश्य देता है। देर जरूर हो सकती है पर सजा अवश्य मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर आप याद रखोगे। यानी कहते हैं ना कि भैया लकवा लग जाता है। ये लकवा क्यों लगता है? जब आपका खराब समय आएगा तब आपने जो पाप कर्म किया, धर्म के प्रति पाप कर्म किया, उसका फल तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि साहब लकवा लग गया, किडनी फेल हो गई, लीवर खराब हो गया, या फिर दिमाग से पागल हो गए। ये अनसाउंड माइंड क्यों हो जाते हैं? ये भी इसी वजह से होते हैं कि आपके द्वारा धर्म का कार्य करने के दौरान यदि कोई ऐसी अक्षम्य अपराध कर दिया गया, क्योंकि ये अपराध माफी योग्य नहीं होता है। क्योंकि जब देवी देवता का आह्वान होने के बाद में ऐसी अशुद्धता यदि घर के अंदर या अनुष्ठान के दौरान पहुंच जाती है, तो वो देवी देवता जो जिनका आह्वान किया जाता है, यानी कि रुद्र कलश का आह्वान किया जाता है, नवग्रह का आह्वान करते हैं, उसके बाद में कुल देवी कुल देवता का आह्वान होता है, षोडश मातृका का आह्वान होता है, सप्तखत मातृका का आह्वान होता है, गौरी गणेश का आह्वान होता है, वास्तु देवता का आह्वान होता है, क्षेत्रपाल देवता का आह्वान होता है, और सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सभी ऋषि मुनि और 10 दिशाओं के देवताओं का आह्वान होता है। तो ये सब देवता आदर्श रूप से हैं, पर आह्वान होने पर आते जरूर है, क्योंकि देवताओं को ऐसा आदेश है, ऊपर से भी उनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, उनका आदेश होता है कि जो उनको जब जिस जगह याद करे आपको पहुंचना है। और ऐसी अशुद्ध और मलिनता वाली चीज वहां पहुंच जाती है तो ये सब मिलकर के उसको श्राप देते हैं, और उसका श्राप का फल होता है कि मौत मांगते हैं पर मौत नहीं मिलती है। बुढ़ापे में टांग टूट जाती है, बुढ़ापे में मस्तिष्क की बीमारी हो जाती है, और बुढ़ापे में खटिए पर पड़ते पड़ते ही सब कुछ वहीं पर होता है। भगवान से मौत मांगते हैं पर नहीं, पहले भोगना होता है। कर्म फल का सिद्धांत के अनुसार जो आपने कर्म किए उसका फल तो भोगना ही होगा, जो श्राप दिया है वो श्राप भी भोगना होगा। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। फिर भगवान का चाहे कितना ही नाम ले लो, कुछ नहीं होने वाला। एक बार जो श्राप निकल जाता है उसको भोगना ही भोगना पड़ता है। उसका सिर्फ प्रायश्चित होता, पर आपको नहीं मालूम कि आपने क्या पाप कर्म किया। इसलिए कहीं पर भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, देवी देवता का आह्वान हुआ हो या होने जा रहा हो, ऐसी जगह सूतक और पातक इन परिवार के मनुष्यों को जाना ही नहीं चाहिए। जिसकी यहां मृत्यु हुई हो, जिसके यहां बच्चा पैदा हुआ हो, और जो स्त्री मासिक धर्म से हो, ये तीनों सूतक पातक की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे परिवार वालों को ही शामिल ही नहीं होना चाहिए। अब आपकी इच्छा, मैंने आपको कष्ट से बचाने के लिए अपने तरीके से आपको ज्ञान दे दिया। अब इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी कि इसको आप ग्रहण करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि एक ही चूल्हे से खाना बनता है, एक ही व्यक्ति कमाता है, चाहे वो पाप की कमाई कमाए या फिर शुद्ध मेहनत की कमाई कमाए। परंतु यदि उस परिवार में खाने वाले 4 जने, 5 जने, 3 जने हैं तो सबको अलग अलग बीमारियां होती हैं, अलग अलग कष्ट भोगना पड़ते हैं। ये उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है और इस जन्म के कर्मों का भी फल होता है। सब कुछ होते भी कुछ नहीं होता है, इतना क्लेश, अशांति, दुख होता है। फिर भी कोशिश की जाए आपके द्वारा कि हमेशा कोई भी पूजा पाठ करें तो शुद्ध, सच और पवित्र होकर के ही करें, अन्यथा पूजा नहीं करनी चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अलाहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और साथ ही साथ में ऐसा साहस प्रदान कर सके कि आप शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र अवस्था में ही कोई पूजा पाठ के अंदर शामिल हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।